तो प्यारे बच्चों, बात रस की करेंगे। कक्षा 10 में जो आपके रस हैं वो दो ही रस हैं बेटा। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हास्य रस है और दूसरा करुण रस है। तो अभी अपन जो चर्चा करेंगे वो आपका है करुण रस। तो बेटा जी, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। अगर इसकी परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो अपन को ये बात तो पता चल गई कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। तो बना के आपको लिखना है, रटना नहीं है। देखो बेटा, पढ़ाई रटने की नहीं समझने की होती, इस बात को दिल और दिमाग के में बिठाल के रखना है। पढ़ाई रटने की नहीं समझने की होती है। रट्टू तोतर नहीं बनना है। अगर आपकी परसेंटेज भी अच्छी बन गई लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, तब भी आप का आगे भविष्य में चलकर नौकरी के आप काबिल नहीं हो पाएंगे। नौकरी के काबिल तभी होंगे तब आप में नॉलेज होगा। परसेंटेज एक नंबर होता है बेटा, ये बात याद रखना। तो बात की जाए करुण रस की, तो करुण रस क्या होता है कि करुण रस का जैसे पता चल गया स्थायी भाव क्या होता है, शोक। अब शोक का मतलब होता है दुख। दुख बेटा जी कब उत्पन्न होता है? जब कोई अपनी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति हमेशा के लिए बिछड़ जाए, जिसके कारण अपने अंदर क्या होगा, दुख होगा। दुख होगा तो शोक होगा, तो शोक होगा तो करुण रस होगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद आगे बात की जाए बेटा कि इसकी परिभाषा कैसे लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के हमेशा नष्ट हो जाने के कारण हृदय में जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इतना लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा। अब इसके उदाहरण की बात की जाए तो मेरा पसंदीदा जो उदाहरण है तो मैं उसी को आपको बता रहा हूँ कि एक बार क्या था कि कन्हैया और सुदामा गाय चराने के लिए गए। तो कन्हैया ने और जो सुदामा थे, तो सुदामा जी ने चोरी छुपे, आपने ये सुना ही होगा, तो उनने उनके चने खा लिए, जिसके कारण क्या हुआ, सुदामा जी काफ़ी गरीब हो गए, निर्धन हो गए और बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। तो इसमें एक लाइन जोड़ते हैं और वो कहा जाता है कि गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी नहीं करना चाहिए। बेटा जी, आपका अगर गुरु अच्छा और सच्चा है तो उसके साथ कभी कपट मत करना चाहिए, और आपका मित्र सच्चा है, अच्छा है, तो उसके साथ कभी चोरी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वो काफ़ी गरीब थे, तो उनकी सुदामा अपनी पत्नी से कहते रहते थे कि मेरा जो सखा है, मित्र है, श्याम सुंदर, तीनों लोगों का मालिक है, तीनों लोगों का मालिक है। अरे बोले इतने धनी है? तो बोले जाओ मिलाओ उनसे। तो वो क्या कहती हैं, आपने सुना होगा, 3 मुट्ठी चावल दे देती हैं। तो जैसे ही सुदामा उनके पास मिलने के लिए आते हैं, किसके पास, कृष्ण भगवान के पास मिलने के पहले टाइम तो वहाँ पे द्वारपाल ही रोक लेते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनको देखकर लग ही नहीं रहा था द्वारपालों को कि ये श्याम सुंदर के सखा हो सकते हैं, कन्हैया के सखा हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। तब उनने ज़्यादा प्रार्थना की। तो इतनी बात सुनकर कन्हैया दौड़े चले आते हैं। तो वहाँ पे कुछ लाइन लिखी जाती हैं, वो बड़ी सुंदर और खूबसूरत हैं। कन्हैया सुदामा को देखते हैं तो क्या कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात हाथ छुओ नहीं, नैनन सो जल पग धोए। तो इसका अर्थ क्या है बेटा जी कि देखिए सुदामा की दीन दशा, कन्हैया आते हैं और सुदामा की दीन दशा देखते हैं, उनकी स्थिति देखते हैं, करुणा करके, करुणा माने शोक दुख, करुणानिधि मतलब स्वयं कन्हैया, करुणानिधि रोए मतलब वो रोने लगे। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए मतलब कन्हैया स्वयं रोने लगे। पानी परात हाथ छुओ नहीं, पहले प्रथा थी कि जो कोई प्रिय होता था उनको मूड़े पे बिठालकर परात में पांव रखकर उनके धुले जाते थे। तो पानी परात हाथ छुओ नहीं, जब उनके पैर धुलाने लगे कन्हैया, तो ऐसे उनकी जो बुरी स्थिति थी उनको देखकर क्या हुआ, कन्हैया के अश्रुओं की धारा बहती गई और पानी परात हाथ छुए नहीं। हाथ से क्या था, पैरों को धुलना था, लेकिन पानी परात मतलब परात का जो पानी था उस बर्तन का कन्हैया ने उसको नहीं छुए, नैनन सो जल पग धोए। और कन्हैया की इतनी आंसुओं की धारा बह गई कि आंखों की आंसुओं से वो अपने मित्र सखा सुदामा जी के पैर धोए। इसमें आगे लाइन और है, वो जोड़कर और बता देते। वो 3 मुट्ठी चावल, फिलहाल इससे आपका ये आएगा नहीं, 3 मुट्ठी चावल और दिए।
तो उनने क्या कहा कि और भाभी माँ कैसी हैं? बोले सब बढ़िया। बोले कुछ दिया? हाँ। बोले लिया दिया। पहले तो वो तो जगत को जानने वाले थे, पहले ही समझ गए थे। तो उनने कहा लिया क्या दिया? तो उनने दिया तो जबरदस्ती, पहले तो वो मना कर रहा है लेकिन उनने छना लिया और कन्हैया खाने लगे। सम्मुख उनके बगल में ही उनकी पत्नी जी रुक्मणी खड़ी थी। वे सारी चीजें इसको देख रही थी अच्छे से। तो 2 मुट्ठी ली कन्हैया ने, पहली मुट्ठी ली चावल की और खा ली, और दूसरी मुट्ठी ली खा ली, और तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। और बड़ी लाइन अच्छी आती है कि मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाएं, स्वामी ऐसी का भाई तुम्हें संपत्ति की अंचा। हे स्वामी जी, आपने 2 मुट्ठी चावल खाकर इनको 2 लोग दे दिए, अब हम कहाँ रहेंगे? तीनों लोग चले जाएंगे। तो ये बड़े पढ़ने में बहुत कुछ होता है बेटा जी। आजकल बच्चे क्या है कि पढ़ने की जगह सारी चीज़ें, पढ़ाई का मरहम उनका ख़त्म होता जा रहा है। बेटा आपको फिर भी बता रहा हूँ, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन रियल में जो नॉलेज है बेटा जी वो किताबों में है। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी, जो मैं पढ़ाता हूँ 12 तक, तो काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, पर मैंने काफ़ी जो मुझसे दूर रह रहे हैं बच्चे, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर मेरी क्लास ले नहीं सकते, तो उन्हीं के कहने पर मैंने वीडियो बनाया। तो आई होप बेटा जी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे अगर बात की जाए रस की, तो करुण रस की बात की जाए तो बेटा जी इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। परिभाषा की बात की जाए, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या दुख के कारण हृदय में जो शोक का भाव जागृत होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। बस इतना लिखाना बेटा, ज़्यादा लिखना नहीं, इतना लिखाना, नंबर नहीं कटेगा एक, बस राइटिंग साफ रखिएगा आप। आगे अगर बात की जाए उदाहरण की, तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि। देख सुदामा की दीन दशा, तो क्या है बेटा? देख सुदामा की दीन दशा, क्या? दीन दशा। करुणा करके करुणानिधि रोए, यहीं तक अगर लिखाओगे 2 लाइन तब भी बेटा जी पूरे नंबर मिल जाएंगे। पानी परात हाथ छुओ नहीं, नैनन सो जल पग धोए, लिखाना, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।